अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनबॉक्स जी। आज की इस वीडियो के अंदर हम वीवो की तरफ से आने वाले वीवो Y20 2021 के अंदर पबजी मोबाइल का टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में वीवो की तरफ से आने वाला वीवो Y20 2021 है। अगर इस सेट की पबजी ग्राफिक्स की बात कर ली जाए तो इस सेट की पबजी ग्राफिक्स में आपको स्मूथ और बैलेंस की ग्राफिक्स मिलेंगी, जबकि फ्रेम रेट मिलेंगे आपको लो और मीडियम के। अगर आप लो फ्रेम रेट में भी गेम को प्ले करते हैं तो आप स्मूथ और बैलेंस में गेम को प्ले कर सकते हैं। HD में जाने की आपके पास ऑप्शन नहीं है। इसी तरह अगर आप मीडियम में प्ले करते हैं फिर भी आप स्मूथ और बैलेंस में गेम को प्ले कर सकते हैं। इससे ज़्यादा ऊपर जाने की ऑप्शन आपके पास नहीं है। अगर इस सेट की प्राइस की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान में इस सेट की प्राइस रखी गई है जनाब 26,000 पे। स्पेसिफिकेशन में 4 GB रैम, 64 GB रोम, हेलियो P35 की चिप और इसके अलावा आपको मिल जाती है 6.5 इंच की LCD। गैरो सेंसर आपको मिल जाता है। 5000 mAh की बैटरी है। 10 वाट चार्जर आपको साथ मिल जाता है। और सेट की परफॉर्मेंस कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है गेमिंग के लिए। और यहाँ पर किसी तरीके से हमने अपने बंदे को बचा लिया। यहाँ पर कहाँ से मार रहा है यार। भाग भाई भाग, मरने वाला है। यहाँ पर हल्का फुल्का कहीं कहीं आपको लैग भी मिल जाएगा। और अगर ओवरऑल सेट की परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए, सेट के कैमरे काफ़ी अच्छे आपको मिल जाते हैं। वीडियो मैंने ज़्यादा लंबी नहीं करनी। यहाँ पर टीम डेथ मैच आप देख रहे हैं। यहाँ पर आपको बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा इस सेट के अंदर आपको रिज़ल्ट कैसा मिलेगा। यहाँ पर हमने 3 बंदे किल कर लिए हैं और वीडियो भी तकरीबन हमारी 1 मिनट से ज़्यादा की हो चुकी है। मेरी कोशिश होगी कि 3 से 4 मिनट की वीडियो करूँ, 5 मिनट तक भी इस वीडियो को ना लेकर जाऊँ। और अगर आप 1 घंटा इस सेट के अंदर पबजी को प्ले करते हैं मीडियम में बैलेंस के साथ, फुल ब्राइटनेस, फुल वॉल्यूम, तो ये सेट तकरीबन बैटरी कंज्यूम करता है जनाब यहाँ पर भाग भाई भाग, अगर बचना है तो भाग। देखें भाई, पीछे से आगे बंदे ने हमें मार दिया है। सेट के अंदर आपको जेरो सेंसर भी मिल जाता है। जेरो सेंसर की परफॉर्मेंस कोई बहुत ज़्यादा अच्छी आपको नहीं मिलने वाली। उसका रिज़ल्ट मैं आपको चेक करवा देता हूँ जेरो सेंसर का भी। यहाँ पर अगर जेरो सेंसर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी डिले रिस्पॉन्स करता हुआ आपको नज़र आ रहा है और कोई बहुत ज़्यादा बेहतर जेरो सेंसर काम करता हुआ मुझे नज़र नहीं आया। मल्टी टाइम में ये सेट 10 फिंगर को सपोर्ट करता है, OTG को सपोर्ट करता है, यानी कि आप इस फ़ोन के साथ फ्लैश को अटैच कर सकते हैं। 10 वाट का चार्जर आपको साथ मिल जाता है। और ये सेट अब 1 घंटे के अंदर 17% बैटरी कंज्यूम करता है, जो कि कोई बुरी बात नहीं है। जबकि ज़्यादातर जो सेट हैं वो 5000 mAh की बैटरी के 17%, 16 से 17% ही बैटरी ड्रेन करते हैं। यहाँ पर हमारे 11 किल हो चुके हैं। यहाँ पर हमारे 13 हो चुके हैं और वीडियो भी मेरे ख्याल में हमारी कुछ 4 मिनट की हो चुकी है। 5 मिनट के अंदर उम्मीद है कि हमारी वीडियो मुकम्मल हो जाएगी। 14 और इसके बाद हमारे 15 हो चुके हैं। यहाँ पर हमें तलाश करना है एक और बंदा। यहाँ पर हम उठा लेते भाई, उठाने तो दे। यहाँ पर हमारी टीम जीत चुकी है। इसके साथ ही आपको परफॉर्मेंस का अंदाज़ा हो चुका होगा कि भाई अगर आप वीवो
Y20 2021 को बाई करते हैं तो आपको कैसा रिज़ल्ट मिलेगा। सेट की परफॉर्मेंस अच्छी है मगर पबजी के अंदर कहीं कहीं पर ये सेट लैग करता हुआ मुझे महसूस हुआ। कलर अच्छी हैं, वीवो की डिवाइस है, रीसेल आपको अच्छी मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर बात कर ली जाए सेट की ओवरऑल परफॉर्मेंस की तो ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी है मगर गेमिंग के अंदर इस 26,000 रुपये की वाली परफॉर्मेंस मुझे नज़र नहीं आई। मगर जहां पर हम तकरीबन 30,000 रुपये की प्राइस में सैमसंग की तरफ से आने वाला A12 बाई कर सकते हैं तो भाई इस डिवाइस को भी बाई किया जा सकता है। डिवाइस काफ़ी खूबसूरत है। बैक के ऊपर आपको ट्रिपल कैमरा सेट मिल जाता है, फ्रंट के ऊपर सिंगल कैमरा मिल जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।